आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह किया था। सच्चाई यह है कि महिलाओं की ही भागीदारी थी जिसने स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन में बदलने का काम किया था। मेरे बहनों भाइयों, भारत के इतिहास को बनाने में महिलाओं की प्रभावी भूमिका रही है। मैं समझता हूं इसके प्रचार की भी आवश्यकता है और यह बात लोगों को बतलाने की भी आवश्यकता है। और मैं मानता हूं कि आज का कार्यक्रम इसी दिशा में लिया गया एक बहुत ही प्रभावी कदम है। इसके लिए मैं पुनः महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती बंटी श्रीनिवासन को और उनकी पूरी टीम को हृदय से मैं बधाई देता हूं। और यह साल संविधान के अमृत महोत्सव के रूप में सारे देश में मनाया जा रहा है। इससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन शायद यह कम लोगों को मालूम है कि 1950 में लागू हुए इस संविधान के निर्माण में 389 लोग जुड़े हुए थे। इस 389 में 15 यानी 15 महिलाएं थी। जब भारत की संसद में भारत के संविधान के ऊपर बहस की शुरुआत मैंने की थी, तब मैंने इन 15 महिलाओं की चर्चा इस बार के सत्र में, पिछली बार जब सत्र था तो सत्र के अंदर मैंने की थी। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ी है, इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है। मेरे बहनों भाइयों, यदि आप इतिहास के पन्नों को पलटें, जब सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, एक नए भारत का उदय हुआ है। आज भारत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई छलांग लगाने को तैयार है। सभी के लिए एक नया अवसर पैदा हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि अब हमारा भारत डेवलपिंग इकोनॉमी से अब डेवलप्ड इकोनॉमी के हाईवे पर तेजी से आगे बढ़ चला है। यानी विकासशील अर्थव्यवस्था से अब विकसित अर्थव्यवस्था के हाईवे पर हमारे देश की भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ चली है। इसी सप्ताह आपने देखा होगा समाचार पत्रों में कि हमारे देश की इकोनॉमी की साइज $4 ट्रिलियन के माइलस्टोन को पार कर चुकी है। 2027 में हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। आप सबको जानकारी होगी कि 2014 में हमारा यह भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में जो 11वें स्थान पर खड़ा था, आज वह जंप लेकर दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर आ गया है। 2027 आते आते दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर हमारा भारत खड़ा हो जाएगा। और मैं मानता हूं कि इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका जो रही है तो हमारे भारत की महिलाओं की रही है, हमारी माताओं और बहनों की इसमें रही है। और हम सबकी पूरी कोशिश है कि महिलाओं के फुल फ्लेज्ड पोटेंशियल को विकसित होने का मौका दिया जाना चाहिए। और यह काम तहे दिल हमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि हमने भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर यदि हम देखें, जहां जहां पर भी महिलाओं को अवसर मिला है उन्होंने करके दिखाया है। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने महिलाओं की क्षमता और प्रतिभा पर पूरा भरोसा जताया है। मेरे बहनों भाइयों, और आज देश में वीमेन लेड डेवलपमेंट की बात हो रही थी, वीमेन लेड डेवलपमेंट की आज बात हो रही थी। मैं समझता हूं मोदी जी के पहले कभी भी किसी ने वीमेन लेड डेवलपमेंट की बात नहीं की थी। पहली बार जी किसी ने की है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने की है। आर्म फोर्सेज में यानी जो मैं रक्षा मंत्री हूं इसलिए इसकी चर्चा करना चाहता हूं। आर्म फोर्सेज में परमानेंट कमीशन अब महिलाओं को दिया जा रहा है। पहले यह परमानेंट कमीशन आर्म फोर्सेज में नहीं मिलता था। एनडीए के दरवाजे महिलाओं के लिए खोल दिए गए हैं। आर्म फोर्सेज की कोई ऐसी ब्रांच नहीं है जहां महिलाएं दमखम के साथ इस समय काम नहीं कर रही हैं। मेरी बात यहां तक कि अब हवाई जहाज भी उड़ाने का काम कर रही हैं, हमारे फाइटर्स भी उड़ाने का काम हमारी महिलाएं कर रही हैं। आर्म फोर्सेज की कोई ऐसी ब्रांच नहीं है, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं।
महिलाओं की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक, हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर हमारी ये महिलाएं समंदर की गहराइयों तक देश की सुरक्षा कर रही हैं। और आज महिलाओं ने रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप में इस सेक्टर में अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। इसरो हो, डीआरडीओ हो या मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, आपको जानकर खुशी होगी कि प्रत्यक्ष मैं इन सारी चीजों को देख रहा हूं, इसमें महिलाओं का एक्टिव पार्टिसिपेशन तेजी के साथ बढ़ा है। प्रधानमंत्री, आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सबसे अधिक लोन यदि किसी को दिया गया है तो महिलाओं को दिया गया है। सबसे अधिक पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन किसी को दिया गया है तो महिलाओं को दिया गया था। यदि महिलाओं के हाथों को मजबूत किया जाता है तो आप सभी जानते हैं कि उसका लाभ उसके अतिरिक्त पूरे परिवार को, समाज को और देश को प्राप्त होता है। हमारी सरकार विधायिका में आरक्षण, पार्लियामेंट में, असेंबलीज में, उसके लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित कर दिया है। अब 33% आपको आरक्षण मिलेगा। और मैं अभी जानकारी देना चाहता हूं, यहां पर हमारे बीएल संतोष जी बैठे हुए हैं। जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था तो उस समय भी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सर्वसम्मत पार्टी संगठन में भी 33% महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यह व्यवस्था भी उस समय सुनिश्चित की थी। मैं मानता हूं कि नारी शक्ति के सहयोग और सामर्थ्य के बिना एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत जिसका हम निर्माण करना चाहते हैं वह होना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। मेरे बहनों भाइयों, तमिलनाडु की रानी वेलु नाचियार के जीवन पर आधारित अभी आप एक थिएट्रिकल ट्रिब्यूट को आज हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया जाएगा, यह मुझे जानकारी दी गई है। मैं समझता हूं कि उनकी सौर गाथा को यहां लोग अच्छी तरह से समझ सकेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मगर यह विडंबना है कि हमारे यहां कुछ लोगों द्वारा तमिल और हिंदी भाषा को लेकर विवाद खड़े किए जा रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी हिंदी समेत सभी भारतीय भाषाओं की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जहां यह तमिल नाटक हिंदी में प्रस्तुत किया जा रहा है, वहीं देश में काशी तमिल संगम जैसे भी आयोजन किए जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। मेरे बहनों भाइयों, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का आपस में कोई कंपटीशन नहीं है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, बल्कि उनके बीच परस्पर एक कोऑपरेशन है। हिंदी से सभी भारतीय भाषाएं मजबूत होती हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हिंदी से सभी भारतीय भाषाएं मजबूत होती हैं और सभी भारतीय भाषाओं से हिंदी मजबूत होती है। भाषा के नाम पर देश को तोड़ने का सिलसिला यह बंद होना चाहिए और जन जन तक यह संदेश पहुंचाने का काम और इसमें सक्रिय भूमिका निभाने का काम यदि कोई कर सकता है तो हमारी बहनें ज्यादा प्रभावी तरीके से कर सकती हैं, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इसलिए आज के दिन यह भी हम सबको संकल्प लेने की आवश्यकता है। आज इस अवसर पर इससे ज्यादा न कहते हुए मैं इस विशेष कार्यक्रम के लिए मैं पुनः महिला मोर्चा को, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष वांती जी को अपनी तरफ से ढेर सारी बधाइयां देते हुए अपना निवेदन समाप्त कर